पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में बताया था, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत। आज पढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ तक पढ़ लिया था कि समुद्री मार्ग से आए थे जिन्होंने तंबाकू, मूंगफली, काजू आदि का इंट्रोड्यूस किया भारत में। अब आते हैं डच। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के वासियों को कहते थे, वहाँ के व्यापारियों को। इन्होंने यूरोप में भारतीय सूती वस्त्र का प्रचार प्रसार किया। इस कंपनी सहकारिता पर आधारित थी, मतलब ये एक दूसरे से मिल करके सहकारिता के रूप में आए थे। इसे कार्टल कहा जाता था। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई और 21 वर्ष के अनुमति पत्र यानी आज्ञा पत्र लेकर आया। प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन थे, या हस्तमान इसको कहते हैं। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम अर्थात पूर्वी तट में स्थापित किया, जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास है। बिहार में प्रथम यूरोपीय फैक्ट्री डचों ने ही स्थापित की, जो 1632 में स्थापित की। आधुनिक समय में यह पटना कॉलेज का दक्षिणी भवन है। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। अब आता है ब्रिटिश व्यापारी या कुछ व्यापारियों द्वारा 1599 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई। एलिजाबेथ प्रथम उस समय जिस समय स्थापना की गई, उस समय एलिजाबेथ प्रथम शासक थी वहाँ की ब्रिटिश की। तो 21 दिसंबर 1600 को चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए अनुमति मिली व्यापार की, और उस समय भारत में अकबर जो था वो शासक था। 1599 में मिल्डेन हॉल स्थलीय मार्ग से भारत पहुंचा था, मतलब ये जो पहला ब्रिटिश था मिल्डेन हॉल था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ये पूरी व्यापारिक कंपनी जो थी ये भारत पहुंची, और भारत में उस समय जहांगीर का शासन हो गया था। देखिए 1599 में जिस समय वह कंपनी बनी थी उस समय अकबर का शासन था, लेकिन जब पहुंची तो 1608 हो गया था। उस समय जहांगीर शासक था। 1608 में ब्रिटिश ने अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसका प्रयास किया पर वो असफल रहा। 1609 ईस्वी में फारसी तुर्की भाषा के जानकार, मतलब जो हॉकिंस था ये फारसी और तुर्की भाषा का जानकार था, जो कि इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया 1609 ईस्वी में। दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री स्थापित की। स्वाली में पुर्तगाली व सूरत में ब्रिटिश अपनी स्थिति मजबूत करने में स्वाली के युद्ध में 1612 ईस्वी में अंग्रेज थॉमस बेस्ट के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेज जीता। अंग्रेज और इसके सूरत की अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज जीता, पुर्तगाल से युद्ध हुआ था जिसको अंग्रेजों ने जीता, और उसने अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1613 ईस्वी में। 1615 में फिर टॉमस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया, और जहांगीर द्वारा अनुमति मिलने पर भड़ौच अहमदाबाद में फैक्ट्री बनाया। 1620-21 में पटना में बनाना चाहता था पर नहीं बना सका, और 1650 से 1651 में पटना में अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया। इसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में गोल्डन फरमान इसको मिला, या शाही फरमान गोलकुंडा के शासक द्वारा। ब्रिटिश 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा में मुक्त व्यापार कर सकते थे इस शाही फरमान के अंतर्गत। फिर 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का राजा था उसका विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हो गया, और इसी के अंतर्गत वे अपने मतलब अन्य देशों में व्यापार में ध्यान देने लगे। वे मुंबई जो था उसको दहेज के रूप में ब्रिटेन को दे दिया, जिससे 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। बम्बई का स्थापक
संस्थापक जो था गैराल अंगियार को माना जाता है। फिर ब्रिटिश राजधानी का क्रम कैसे है, तो सबसे पहले सूरत में ब्रिटिश राजधानी स्थापित हुई, उसके बाद बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता में, फिर दिल्ली में। इसके बाद 1688 ईस्वी में मुगल औरंगजेब के काल में जॉन चाइल्ड ने अंग्रेजों के औरंगजेब के जहाज को ताप्ती नदी के मुहाने में लूट लिया, जिससे सर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश दिया गुस्सा कर, और भारत से निष्कासित होने का आदेश दिया, जिससे भारत में निष्कासित होने वाला पहला अंग्रेज जो था वो यही था, सर जॉन चाइल्ड। कौन निष्कासित किया था, तो औरंगजेब। 1717 में फर्रुख सियर ने ब्रिटिश से संपर्क साधा, और जिससे फर्रुख सियर ने शाही फरमान जारी किया। मतलब ब्रिटिशों ने जो है 1717 में जब औरंगजेब मर गया तब फर्रुख सियर उसके बेटा से संपर्क स्थापित किया, और फर्रुख सियर ने शाही फरमान दे दिया, जिससे ब्रिटिश को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें कंपनी बंगाल में राजस्व वसूली कर सकती थी, और 3000 वार्षिक कर के बदले में सूरत में मुक्त व्यापार कर सकती थी, और 10,000 के बदले में 3,000 के बदले में बंगाल में, और 10,000 के बदले में सूरत में मुक्त व्यापार कर सकती थी वर्ष भर। बम्बई में सिक्के ढालने का भी अधिकार दे दिया। फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जो बंगाल के नवाब से हुआ ब्रिटेन द्वारा। फिर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच से हुआ, उसमें भी ब्रिटेन जीता। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांस से, उसमें भी ब्रिटिश जीता। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल, अवध, मुगल एक तरफ थे, एक तरफ ब्रिटिश था, इसमें भी ब्रिटिश ही जीता। इस तरह भारत में ब्रिटिश कंपनी पूरी तरह स्थापित हो गई और व्यापारिक कंपनी से शासक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, तो शाही नौसेना बहुत मजबूत थी, कंपनी और को ब्रिटेन के सहयोग मिला, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, भारतीय शासकों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, भारतीय क्षेत्रों में शासकों से समन्वय स्थापित करना, समन्वय का अभाव, भारतीय जितने भी राजा थे उनमें समन्वय का अभाव था, जिसके कारण वे तोड़ तोड़ के शासक बनते गए अंग्रेज, और भारतीय रियासतों को दबाते गए। अंग्रेजों के बाद अब डेनिश आए। डेनिश में 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की तथा पहली फैक्ट्री ट्रांकेबार में स्थापित की, यानी तमिलनाडु में स्थित है। दूसरी सीरमपुर बंगाल में स्थापित की। 1845 में उन्होंने डेनिश कंपनी ने अपने फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी से बेच दिया और वापस चले गए। इसके बाद फ्रांस था। फ्रांस सबसे अंत में भारत आया। कोलबर्ट फ्रांसीसी मंत्री के प्रयासों से 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई। दक्षिणी भारत क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी से लड़ने पर आते थे। दक्षिणी भारत में ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध चलता था, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और वो 3 कर्नाटक युद्ध को बाद में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के क्या कारण थे, उसमें हार गया और उससे फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो गया। डुप्ले का फ्रांस वापस जाना। डुप्ले एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रांसीसी मतलब व्यापारी था, जो अच्छा नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटिश नौसेना मजबूत थी। काउंट डी लाली अब अदूरदर्शिता, काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसकी अदूरदर्शिता के कारण हार गया। ब्रिटिश कूटनीति राजनीति में फ्रांस से अधिक कुशल था, इसलिए भी हार गया। आने का क्रम ये है, पुर्तगाल पहले आया, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। जाने का क्रम है, सबसे पहले डच गया, फिर डेनिश, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, फिर पुर्तगाली।